खबर अमेरिका से, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव होने को हैं लेकिन रेस से बाहर हो चुके हैं जो बाइडेन ने लेटर लिखकर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे जो बाइडेन। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता बाइडेन पर उम्मीदवारी वापस लेने का काफी समय से दबाव बना रहे थे। अमेरिका और पार्टी के हित में यह फैसला लिया गया, ऐसा जो बाइडेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कमला हैरिस को मेरा पूरा समर्थन है। बड़ी खबर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आ रही है, जहां पर जो बाइडेन ने अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और पार्टी के हित में मेरा यह फैसला है और कमला हैरिस को मेरा पूरा समर्थन है। तो रविवार को ही उन्होंने घोषणा की कि वो राष्ट्रपति पद का आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है। तो रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के रेस से बाहर होने पर उन पर वार किया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में अब तक के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराना बाइडेन की तुलना में ज्यादा आसान होगा। तो ये ट्रंप का बयान आप देख रहे हैं। उन्होंने जो बाइडेन को देश के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराना बाइडेन के मुकाबले ज्यादा आसान होगा। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उमा, जैसा कि जो बाइडेन का बयान सामने आया है, खुद को अनफिट बताते हुए उन्होंने ये कहा कि कमला हैरिस को वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कमला हैरिस ही अब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार रहेंगी उस पार्टी से? जी देखिए, जो बाइडेन ने जो फैसला लिया है उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने कि कौन उसका अगला जो उम्मीदवार है वो होगा। अपने रेस से हटने के ऐलान के आधे घंटे के भीतर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम को एंडोर्स कर दिया, उनको अपना पूरा समर्थन दिया, और उसके बाद जो क्लिंटन हैं उनकी तरफ से भी समर्थन की जो बयान है वो आया है। लेकिन अब जो यहाँ से आगे का रास्ता जाता है वो कुछ इस तरह से जाता है कि क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एंडोर्स कर दिया है तो ऐसे में कमला हैरिस के पीछे एक बहुत बड़ा समर्थन जो है आ जुटा है। लेकिन फिर भी जो बाइडेन के जो डेलीगेट्स हैं वो बाध्य नहीं है कमला हैरिस को वोट करने के लिए, उनको अपना समर्थन करने के लिए। तो पार्टी के भीतर कोशिश इस बात को लेकर होगी कि एकजुटता दिखाई जाए और इस एक नाम के पीछे जो है वो खड़ा हुआ जाए। लेकिन इस बात की भी संभावना है कि कई और चेहरे जो हैं वो मैदान में आ सकते हैं, और ऐसी सूरत हाल में जो है वोटिंग होगी, और जब वोटिंग होगी तो उसके बाद जाकर फैसला होगा कि क्या कमला हैरिस ही रहती हैं या फिर कोई और जो है उम्मीदवार बनकर सामने आता है। 19 से 22 अगस्त तक जो नेशनल कन्वेंशन है डेमोक्रेटिक पार्टी का वो होने जा रहा है। अव्वल तो उसके पहले ही एकजुटता दिखाते हुए अगर पार्टी ने तय कर लिया तो अर्ली वोटिंग के जरिए कमला हैरिस के नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन अगर इस तरह की बात नहीं होती है तो फिर जो डेलीगेट्स की जो वोटिंग है उस पर जाकर अंत में कन्वेंशन के दौरान मुहर लगेगी। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, क्योंकि खुद कमला हैरिस ने जो बयान दिया उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि 107 दिन बचे हैं चुनाव के, और ऐसे में एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो अब यही एक सवाल है। अब देखिए कि किस तरीके से जो बाइडेन पर जो एक दबाव है वो बढ़ता गया, उनकी सेहत को लेकर, उनकी उम्र को लेकर सवाल उठने लगे। पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिबेट में उन्होंने जिस तरह का परफॉर्म किया उस पर भी सवाल उठे, और लगातार जो सर्वे है उसमें उनकी जो लोकप्रियता है उसका जो आंकड़ा है वो गिरता चला गया। और जब पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर गोली चली, उसके बाद से जो उन्होंने एक कैंपेन में एक और ज़्यादा जो अग्रेशन लाया है, उनकी पार्टी ने अग्रेशन लाया है, तो इन सब से वहाँ पर लोगों को ये लगने लगा है कि ट्रंप का चुनकर आना तय है। तो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी एकजुटता दिखाती है और जल्द से जल्द इस बात पर फैसला कर लेती है तो ये उस पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि बहुत सारा समय जो है पहले बीत चुका है। कैंपेन जो है अभी रुका हुआ है, क्योंकि जो बाइडेन खुद कोविड पॉजिटिव हो गए, उसके बाद वो आइसोलेशन में चले गए, और अब जो है उनके इस्तीफे की मांग भी जो है वो उठने लगी है। जो
हाउस स्पीकर हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए फिट नहीं है तो राष्ट्रपति के पद के लिए कैसे फिट हो सकते हैं, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2025 तक जो उनका टर्म है वो पूरा करेंगे राष्ट्रपति के तौर पर। तो अब जो है एक बड़ा सवाल डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने, अगला उम्मीदवार कौन? कमला हैरिस का नाम सबसे आगे है। बिल्कुल, लेकिन उमा, हम ट्रंप का भी बयान में देख रही थी तो उन्होंने कहा कि कमला हैरिस को हराना ज्यादा आसान है बाइडेन के मुकाबले। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लगता है? जी देखिए, ये राजनीतिक एक माइंड गेम है। अब क्योंकि कोई ना कोई उम्मीदवार आना है, कमला हैरिस का नाम जब आगे चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप और उनकी पार्टी जो है वो कमला हैरिस को लेकर उनको टारगेट करेंगे और इसी एक मकसद से ये दिया गया बयान है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक पार्टी को तय करना है कि आखिरकार कमला हैरिस अगर नहीं तो उनके पास और ज़्यादा बड़े चेहरे कौन हैं। कमला हैरिस क्योंकि उपराष्ट्रपति रही हैं तो एक उनकी पहचान है, उनके कामकाज को लेकर तमाम तरह के सवाल भी हैं, लेकिन जहाँ तक चेहरे की बात है तो वो सबसे पहचानी हुई जो एक चेहरा है वो अभी कम से कम तो है। दूसरी बात ये भी उठती है, कई बार नाम आता है मिशेल ओबामा का, जो कि बराक ओबामा की पत्नी है, लेकिन उनके बारे में जानकार ये कहते हैं कि शायद वो अभी इस चुनाव में आकर अपना हाथ जलाने की कोशिश ना करें, जबकि तमाम जो सर्वेज हैं वो ट्रंप को जीतता हुआ बता रहे हैं, उनको आगे बता रहे हैं कम से कम। तो ऐसे में 4 साल अगर ट्रंप एक टर्म और लेते हैं तो उसके बाद एक मैदान खुला होगा जब मिशेल ओबामा को प्रोजेक्ट किया जाएगा और उनके साथ अपने जो फैक्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी मौजूदा तौर पे क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम को प्रपोज कर दिया है, उनको इंडोर्स कर दिया है, तो ऐसे में एक लीगल तो नहीं लेकिन एक नैतिक बाध्यता होती है डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर कि वो जो है इस नाम को लेकर आगे बढ़े। कई जो बड़े नाम हैं उन्होंने इनके नाम को इंडोर्स किया है डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, लेकिन अभी अगले 24 घंटे के भीतर देखना होगा कि जो अभी चुप हैं या सिर्फ जो बाइडेन के जाने की बात करते हुए उनके कार्यकाल की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, वो भी क्या कमला हैरिस के समर्थन में सामने आते हैं या फिर अंदरूनी तौर पे कोई और उम्मीदवार जो है उनको सामने लाकर उनको अपना समर्थन देते हैं। तो अगले 24 घंटे का जो वक्त है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिहाज से काफ़ी अहम है। अगर हम कमला हैरिस पर बात कर रही हूँ मैं, तो कमला हैरिस और भारत के संबंध किस तरीके के रहे हैं, किस तरीके से भारत को इसे देखना चाहिए? जी देखिए, क्योंकि वो भारतीय मूल की अमेरिकी हैं और ऐसे में एक जो सहज झुकाव जो है वो कमला हैरिस की तरफ रहा है। लेकिन एक आंकड़ा ये भी देखना होगा कि 2020 में जहां भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं उनका 65% जो वोट है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला था, उसमें अब गिरावट आई है। और एक ताज़ा जो आंकड़ा है जो कि जून में लिया गया था, जब पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ उसके पहले लिया गया था, उसमें 19% की जो गिरावट है वो दर्ज की गई थी और 46% पर वो आकर टिक गया था। दूसरी तरफ ट्रंप को भी 36% के आसपास जो इंडियन अमेरिकन हैं उनके जो वोट करेंगे उनका जो प्रतिशत है वो ये है। तो अब ऐसे में जब कमला हैरिस को अगर औपचारिक तौर पे उम्मीदवार चुन लिया जाता है, उनको कमान दे दी जाती है, तो एक उम्मीद डेमोक्रेटिक पार्टी को ये होगी कि वो भारतीय मूल के अमेरिकियों का जो दिल है या जो उनका सेंटिमेंट है वो अपनी तरफ खींचकर वापस लाएं और जो एक परसेंटेज में गिरावट आई उसको वो उसमें सुधार करें। करीब 54 लाख के आसपास भारतीय वहां पर हैं, तो बहुत बड़ी वोटों की जो तादाद है वो भारतीयों की है और कई सीट पे उनकी जो वोटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो कमला हैरिस के आने के बाद भारतीय जो अमेरिकी हैं उनका जो एक झुकाव है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ वापस दोबारा से आएगा, इस बात की उम्मीद भी जो है वो जताई जा रही है। लेकिन बहुत सारे इंटरनल फैक्टर अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐसे हैं जिनको देखा जाना बाकी है और क्या पूरी पार्टी एक इस नाम के साथ खड़ी है ये भी अभी देखा जाना बाकी है। बिल्कुल, और अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात करें हम उमंग, जो पहले हो चुका है, तो क्या प्रक्रिया है ये समझना चाहेंगे? दोबारा से अब कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में डिबेट होना है? जी देखिए, इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2 डिबेट जो हैं वो शेड्यूल्ड थे। एक तो डिबेट हो गया, दूसरा सितंबर में शेड्यूल्ड है। और क्योंकि पहले डिबेट में जो बाइडेन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पुअर आंका गया, उस तरह के सर्वेज भी में भी बात सामने आई, तो अब जो है एक बार औपचारिक तौर पर चुन के आ जाने के बाद कमला हैरिस पर ये बहुत ज़्यादा दबाव होगा कि वो प्रेसिडेंशियल डिबेट में सीधे तौर पर हेड ऑन लें ट्रंप को और उनको मात देने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें जो आकलन का तरीका है वो एक जनाधार बनाने का काम करता है, एक नैरेटिव बनाने का काम करता है। तो एक अग्रेसिव कैंपेन के साथ पूरा रिवायर करना पड़ेगा डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना जो कैंपेन है, और उसमें कमला हैरिस को बहुत ज़्यादा अग्रेशन के साथ सामने आना पड़ेगा। और ऐसे में जब ट्रंप ये कह रहे हों कि कमला हैरिस को हराना ज़्यादा आसान है, तो जाहिर सी बात है कि डिबेट से तो वो बाहर नहीं भागेंगे, तो कमला हैरिस को सामने आकर उस डिबेट में पार्टिसिपेट करना होगा, जो कि
सितंबर के लिए शेड्यूल्ड है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप को मात देनी होगी, उन पे अपना जो उन पर हावी होना होगा। तो ये एक देखने की बात होगी। लेकिन सबसे पहला सवाल यही कि औपचारिक तौर पे कमला हैरिस पहले एक उम्मीदवार के तौर पे, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे सामने आ जाए, उसके बाद कैंपेन में एक नई तरह की जो जान है वो आएगी। क्योंकि जो बाइडेन जिस तरीके से उम्रदराज है, हालांकि बहुत ज्यादा उम्र का अंतर नहीं है, सिर्फ 3 साल का अंतर है, 78 के ट्रंप हैं, 81 के जो बाइडेन हैं। और ये भी जानकारी आ रही है अमेरिका से कि अगर कमला हैरिस जो कि 59 ईयर्स की हैं, अगर वो कैंडिडेट के तौर पर औपचारिक तौर पे और आधिकारिक तौर पे सामने आ जाती हैं तो कैंपेन की धारा मोड़ने की कोशिश होगी। और ये कहा जाएगा कि 2 दशक छोटी हैं कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से। और ऐसे में जो एक दबाव पहले डेमोक्रेटिक पार्टी पे था वो दबाव बनाने की कोशिश होगी डोनाल्ड ट्रंप पे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो कैंपेन में हो, चाहे अब जब कान पे उनके गोली लगी उसके बाद जिस तरह से उनमें एक नए तरह का अग्रेशन आया है, वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर है। लेकिन कमला हैरिस की तरफ से कोशिश जरूर होगी कि उनको डोमिनेट करें कैंपेन में। बिल्कुल। चलिए, अगर हम बाइडेन पे आते हैं उमाशंकर, तो बाइडेन अपनी मर्जी से पीछे हटे हैं इस चुनाव से, या फिर उन पर इतना प्रेशर कर दिया गया कि आप अनफिट हैं, उसके कारण वो पीछे हटे हैं? जी देखिए, वो अपनी मर्जी से तो नहीं हटे हैं, लेकिन जब तक वो अपनी मर्जी से नहीं हटते तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती थी। क्योंकि उन्होंने प्राइमरी जीते, 14 मिलियन वोट्स जो हैं, जो कि 87% होता है टोटल डेमोक्रेट्स को जो प्राइमरीज में वोट मिले, उसके हिसाब से तो इतनी ज़्यादा जो वो समर्थन लेकर वो एक जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उसके तौर पर नामित हुए। हालांकि जो औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर उनके नाम पर मुहर है वो 19 से 22 अगस्त के बीच लगना था, जब उनका कन्वेंशन होता डेमोक्रेटिक पार्टी का। लेकिन जिस तरीके से वो जीत कर आए, और ऐसे में उनको उनकी मर्जी के बगैर हटाया नहीं जा सकता था। जहां तक अंदरूनी दबाव की बात है तो पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद उन पे ये जो दबाव है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पार्टी के अपने ही वरिष्ठ नेताओं ने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात में अपनी तरफ से बातें कहनी शुरू की, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आती रही। जो बाइडेन है वो पहले मना करते रहे। उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी डेमोक्रेट्स को, जिसमें उन्होंने पूरा हवाला दिया कि कैसे उनको 87% वोट मिले हैं, कैसे उनके साथ 3900 डेलीगेट्स हैं और कैसे डाटा उनके पक्ष में है। तो इन सब बातों के जरिए उन्होंने मैदान में बने रहने की कोशिश की। लेकिन जब उनको कोविड हो गया, कोविड पॉजिटिव हो गए, वो आइसोलेशन में चले गए, उसके बाद भी कई सारे जो डेमोक्रेट लीडर्स हैं उन्होंने उनसे बात की और उनको कहा कि ये ठीक नहीं होगा, कैंपेन में पिछड़ते जा रहे हैं। और उसके बाद जो पहले जो बाइडेन सुनने को तैयार नहीं थे, उन्होंने ये सुनना कम से कम शुरू किया और रिसेप्टिव होकर एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उन्होंने फीडबैक लेना शुरू किया। और साथ में ये भी पूछना शुरू किया कि वो डाटा दें कि आखिर कमला हैरिस जो है वो कैसे टक्कर दे सकती है ट्रंप को। तो एक बार जब वो उनको लग गया कि वो रेस में नहीं बने रह सकते, उनकी जो सेहत है या जो उनकी जो अभी जिस तरह से कोविड पॉजिटिव हुए हैं, इस वजह से उनका लास वेगस का जो कैंपेन दौरा था वो भी रद्द किया गया। तो कैंपेन में डेमोक्रेटिक पार्टी पिछड़ती चली जाएगी और जो चुनावी चंदा है वो मिलना मुश्किल होगा, कम से कमतर होता जाएगा। तो इन सब दबाव के तहत उन्होंने अपना ये जो फैसला है, ये 3 दिन पहले से कहा जा रहा था कि वीकेंड तक आते आते उनका ये फैसला आ जाएगा। तो रविवार अमेरिकी समय के हिसाब से सुबह के आसपास उन्होंने अपना ये फैसला जो है ऐलान कर दिया और आधे घंटे के भीतर उन्होंने कमला हैरिस को इंडोर्स भी कर दिया अगले उम्मीदवार के तौर पर। बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जो बाइडेन ने अपना नाम राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से पीछे ले लिया है। इसके बाद ट्रंप का भी बयान सामने आया और ट्रंप ने जो बाइडेन को बता दिया अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति।